हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली लाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त रिएक्शन। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें। जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था। जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की। जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क तो इधर ही है ना? मुल्क इधर है। हाँ। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। देखिए, एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोशिएशन करनी है हमसाये से, चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूं, नहीं। ये दोनों साइड से होता है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। हाँ। ये हमें इसको ठीक करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। ठीक है सर, देखिए दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोशिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़ के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोशिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है।
मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाना है, जो कि बेस्ट मैं सॉल्यूशन है। कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज़ किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना है और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके आराम से बड़े बात करें। खूबसूरत अल्फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, में हाँ करें, हाँ, हेल्थ में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें। हमारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। अगर आपकी ठीक है। हमारा सर देखिए, बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान जो है रेडी है फॉर वार, ऑन द अदर साइड अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज विद द नेम ऑफ चनाब ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स भी वहाँ पर चलेंगी, ठीक है। वन साइड अगर देखा जाए तो इंडिया इकोनॉमिकली इज अ ह्यूज पावर एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑन द अदर साइड वी ऑलवेज थिंक दैट वी विल फाइट विद इंडिया, वी विल बीट इंडिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? Okay, so I've just come from England. Okay, and obviously seeing it from that point of view, I can safely say that I feel like this whole situation is totally against the whole Muslim community. Okay. And the world is like trying to coordinate itself to attack Muslims particularly. Obviously, mashallah, Pakistan is a Muslim country, right? So the whole country is Muslim. That in itself makes us a target. And just like what's happening with Palestine and what's happening with the terrible situation in Gaza, right? This is why he wants to try and follow Netanyahu's footsteps. Modi is just trying to be like Netanyahu. So he thinks that by because of the fact that Gaza has been attacked by Israel relentlessly. Because India and Israel are true friends. Absolutely. Maybe Narendra Modi following Netanyahu. Yes, absolutely. वो चाहता है कि मैं नेतन्याहू ही बन जाऊँ. You know, and I think the bottom line is this is where the issue is. I think the fact that they want to just destroy the whole Muslim community, they are targeting Pakistan, they are targeting Kashmir, they are, destroying the lives of innocent children, innocent people, innocent women, civilians. So free Palestine, free Kashmir. ओके, आपने कहा फ्री पैलेस्टाइन एंड फ्री कश्मीर। अगर कश्मीर की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल इस वक्त कश्मीर के अंदर है, ठीक है, और हम हर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15 फरवरी एज अ सॉलिडेरिटी डे विद द कश्मीर। एक तरफ हम सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ ढेर सारे डॉलर्स कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जो है लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ कश्मीर। कश्मीर अब उन हालातों से निकल आया है। तो आपको क्या लगता है अगर इकोनॉमी कश्मीर की बेहतर हो जाती है, कश्मीर की जीडीपी बेहतर हो जाती है, तो कश्मीर की फ्रीडम की स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्वाइट हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? I think the fact is he needs to leave. He needs to move away, let Kashmiris be independent, let them do their own thing. Of course, shake the hands of the Pakistan government. Okay, you are from the London, and in London there are so many Hindus and Indians living there. So maybe you have some good friends from India, and maybe some places you have good attraction with the India. So if we talk about overseas Indian, what they think about Pakistan and why the people always say that we will occupy Kashmir again from the Pakistan and we will fight with Pakistan. So the thought from Pakistan or overseas Indian? Okay, so I live in a place in England which has a lot of Gujarati community, Okay, Gujarat. right? Okay. And we know what Modi did with Gujarat, right? Okay. With the Muslims in Gujarat, okay? Okay. So there was a time a few years back where the whole Hindutva thing was really, really boiling over, especially in the city where I come from. And we had a lot of Hindus, particularly young Hindus, marching the streets, causing lots of problems. Alhamdulillah, alhamdulillah, I have to say our Muslim community really stood firm and said we don't want violence, we don't want to be confrontational, we want to keep the peace within our community. An investigation was taken part. Everybody was asked to come and give their opinion, and all the Muslim community, we wanted to give our opinion. None of the Hindus came. Okay, my last question. As a Pakistani, would you like a good relationship with the Indian government or Indian people,
or maybe same as the situation is happening between two countries? No, I think the thing is that we need a relationship where there's peace, definitely. We need a relationship where there's peace. We've got to stop the killing, stop the war. But I think he needs to move out and leave Pakistan alone. Okay. Initially, he was given that advice. We don't want war. We want to be peaceful. He was the one who took the first step by sending those missiles through In and 1932 hurting. of Yes, Pakistan, of yes. course. And recent So events. this is that this time India first who attacked on Absolutely, Pakistan. absolutely. And India attacked the whole Pakistan. Of not course just they single did. city, Of course, yeah. of course they did. Of course they did. Yeah. You know, the drones are Israeli drones. Israeli They all want to shake hands with each other, and they all want to see that they want to take over. I am really proud of Pakistan because not only did we have the everyday normal community people coming out and ready to actually defend the country. We had uncles coming out with their guns, ready to shoot down the drones. So that I think is just an amazing thing. Okay, give the last message because there are so many Indian overseas watching my channel. So give them a nice and peaceful Yes, of message course, in the end. absolutely. Let's all live with love, peace, and harmony. नेगोशिएशन की बात करें, नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज शरीफ ने ये बड़ी दफ़ा बोला हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से कहते हैं अगर हम नेगोशिएशन पाकिस्तान के साथ करेंगे तो टेररिज्म के ऊपर करेंगे, कश्मीर के मैं ऊपर ओपनली करेंगे। बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी इंडिया का तालिबान है। अच्छा, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने को इसी तरह इस्तेमाल किया जैसे किसी वक्त हमने तालिबान का प्रेशर इस्तेमाल किया। अच्छा, वो भी मैं उसको अच्छा इंसान नहीं समझता कि वो भी लड़ाई पहले है बात बाद में है। ये चीज़ हमने अफ़गानिस्तान के मामले में 40 साल में यही आंसर जो है ना ये हमने दुनिया में भी प्रमोट किया। हमें और प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन नरेंद्र मोदी वायरस एंटी वायरस डेवलप हुआ, ये उस फॉर्म में डेवलप हुआ। अगर हम उनको इस तरह थ्रेड ना करते तो शायद वहाँ पे भी इंडिया में वो पीसफुल लोग हैं। ऐसा नहीं मामला, विजिट की है, देखा हुआ आपने इंडिया देखा हुआ हाँ है? जी, तमाम दुनिया पीसफुल है, तमाम दुनिया। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना है अपने पास और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है, जाके हम दुनिया को बताना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकते। ये हम लोग नहीं बताते। हम बचपन से यही सुने थे कि हमने दिल्ली की मस्जिद में जाके झंडा लगाना है, जो कि हम कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे ख्वाब देख के हमने अपना मुल्क भी बर्बाद कर लिया, अपने मामलात भी सॉल्व नहीं किए और हमने एक जगह बना दी जहाँ पे दुनिया सारे अपने वेपन टेस्ट करने के लिए उन्हें टेरिटरी मिल गई। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जंग की हार है। ठीक है सर। अब ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन सर सोल्यूशन क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? किस तरह से दोस्ती को बढ़ाया जाए, किस तरह से अच्छे ताल्लुकात देखिए को मेरी बात प्रमोट सुने, किया जाए? 40 इयर्स हो गए हमने एक दफ़ा अफ़गानिस्तान की नस्ल को चार्ज किया अमेरिका के ख़िलाफ़। आज चौथी नस्ल है उनको, हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सके। सेम हरकत हमने पाकिस्तान में पिछले की। हमने सारी कौम को इस तरह चार्ज कर दिया कि वो वेपन चल रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे ड्रोन उनका लेके जा रहे हैं। हम इसको खुशी से देख रहे हैं। एक्चुअल ये खुशी की बात नहीं, ये लम्हा फिक्री है कि हमने अपनी लोगों के दरमियान जान की सेफ्टी का तसव्वुर पैदा किया ही नहीं कि इंसानी जान की भी कोई हुर्मत अल्लाह ताला ने बनाई है। जिन लोगों ने काम करना, अब हमने देखी जो सैटेलाइट है, 5th डायमेंशन इसको कहते हैं, इंक्लूडिंग सैटेलाइट और सबमरीन का इंटर कोऑर्डिनेशन ऐसा था जिससे हमने ये जंग लड़ी। इसमें आम आदमी का रोल ही कोई नहीं है। आम आदमी को अपने काम करने चाहिए, अपनी तालीम, अपनी हेल्थ, इसके मामले में जिन लोगों का ये काम है वॉर करने का, उनकी ड्यूटी ये काम करने की। फिर भी इन लोगों को कूल डाउन होना चाहिए कि एक वक्त आए, हो सकता है हमें इनसे निगोशिएशन करनी पड़े तो अपनी माल लेने। अगर निगोशिएशन से आपका मसला हल हो जाता है तो वाई वेपन हमें दिखाने की क्यों जरूरत पड़े? सही बात है, बिल्कुल मैं सही तो बात है सर। लास्ट एक और क्वेश्चन ये सर, ये जैसे सर कश्मीर में इंडिया डेवलपमेंट जिस तरह से कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज आज इनॉग्रेट हो गया, कंप्लीट हो गया और बड़ी खुशी मनाई जा रही है कश्मीर के अंदर। क्या लगता है कि जो नारा पाकिस्तान का है कि कश्मीर हमारा होगा और दूसरी तरफ इंडिया कश्मीर के अंदर इकोनॉमिकली जो है पंजे गार्ड है, तो उस हिसाब से आपका जो है तजर्बा क्या कहता है? मेरे ख्याल से दुनिया में सरहदें ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, आपकी कैपेसिटी और स्किल लेवल पे नई सरहदें बन रही हैं। एक आदमी की अगर कैपेसिटी है तो वो अमेरिका चला जाता है, दूसरा आदमी अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो अमेरिका नहीं जा सकता। एक वक्त आएगा तमाम लोग अपनी कैपेसिटी और स्किल के मुताबिक अपनी अपनी जगह चूज़ कर लेंगे। बहुत सारे लोग यूरोप जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है। जहाँ पे ये है हमने अपना इलाका नहीं ठीक करेंगे, मुझे ख़तरा नज़र आता है आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में वॉर वेपन की बजाय इकोनॉमी की वॉर है। चाइना भी वॉर स्टेट ऑफ वॉर में है,
थाईलैंड है, यूरोप है, अमेरिका है, वो सब एक दूसरे से डॉलर इकट्ठे करके अपने अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। ये असल वार है जो हमारे बंदों को बतानी चाहिए कि जो उन्होंने हमारी मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, आप वॉर हार गए। वेपन की वार वो कोई वार नहीं होती, वो पुराना वक्त था जब आप तलवार लेके निकलते थे। अब तलवार वाला काम नहीं, अब फिफ्थ डिमेंशन है। आपकी इकोनॉमी आपकी असल वॉर है, उसमें जीत आपकी जीत है, उसमें हार आपकी हार है। आपके पास जीत होगी तो आपके पास कश्मीर किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप भूखे नंगे होंगे आप वही बात करेंगे जो अमेरिका कह रहा है, वही बात कहेंगे जो दूसरे लोग कह रहे हैं। आपका अपनी तो आइडेंटिटी रहेगी नहीं। तो मेड इन पाकिस्तान का तो अभी वो कहते हैं ना, वो कीड़ा ही नहीं यहाँ डेवलप हुआ। हाँ, ये बड़ी नस्ल दर नस्ल के बाद आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं कि अब दुनिया में इंडस्ट्रियल compete करने की पोजीशन में होते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, लंदन में, बर्मिंघम में मैंने खुद देखा, लिस्ट में दुनिया में 5वां नंबर था पाकिस्तान के टेक्सटाइल में। आज पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं। हम इकोनॉमिक वॉर जहाँ जहाँ से हार रहे हैं, दुनिया हमसे बड़ा है, बांग्लादेश बड़ा है, श्रीलंका बड़ा है, वो तो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल में हमें कोई निकाल नहीं सकता। वो जंग जीत रहे हैं, हमें अभी हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमने जंग लड़नी कौन सी है। मतलब सही जंग तो इकोनॉमी की है, जिसको इंडिया लड़ा, जिसको चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सारे मुल्क बंदूकों वाली कोई जंग नहीं है अब। बंदूकों का वक्त गुजर गया। हाँ। ये बच्चों को बढ़ाना है कि इसका खत्म हो गया। अब छोटे छोटे मुल्क अपने इतना इतना अच्छा कर रहे हैं। सही बात है सर, पैसा होगा तो खुशहाली आएगी ना। अगर हम मांगेंगे हर 6 महीने बाद जाके 22 से पैसे लेके आएंगे, आपकी इकोनॉमी सेट हो ही नहीं सकती। आपके लोगों को इंडिया ने 2003 में, मैं इंडिया की फेवर नहीं करता लेकिन मुझे उससे दुश्मनी भी नहीं है। अगर उसकी कोई अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं अपनाते। 2003 में उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया सारी दुनिया से। ज़्यादा वक्त नहीं गुजार, 2025 है, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, उसको हाथ लगा के दिखाएं। ये हम सिर्फ अफसानों में रहते, हम कभी निकले ही नहीं अफसानों से। हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। हमारे यहाँ पे अभी मुझे उठा के ले जाएं, मुझे एक दफ़ा उठा के लेके गए थे, खैर मुझे लेके जाएं तो मैं तो कहीं रेमेडी नहीं है। मैंने अपने सारे बच्चे बाहर भिजवा दिए। आपका कोई बच्चा इधर नहीं मेरा है? कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरी वाइफ है इधर। किस कंट्री भिजवा दिए बच्चे? वो बेटी मेरी स्विट्जरलैंड चली गई है, बेटा मेरा 2 बच्चे हैं वो जर्मन चले गए। सर क्यों भिजवाए यहाँ से? इंटरव्यू आपका लंबा हो जाएगा। हाँ। इसलिए कि मेरे बच्चे के लिए मैंने सारी जिंदगी इंडस्ट्री से काम किया जी माशाल्लाह। हाँ। लेकिन ये है कि मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी काम करने की। काम करने के लिए। हाँ। मैं फिर मेरा बच्चा एप्पल में अभी डिज़ाइन इंजीनियर है, एप्पल चिप सेट का, ये जो 16 प्रो 15 प्रो है ना, ये उनका डिज़ाइन इंजीनियर है। और ये वो बच्चा था जो ओरिएंट गया, नाम लेने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो काट दे। हाँ। जो ओरिएंट में गया तो उन्होंने कहा कि 2.5 महीने हमारे पास काम करेगा तो हम देखेंगे कि आपको तनख्वाह देनी है कि नहीं देनी। डिफरेंस आप देखिए, वही बच्चा चैलेंजेस है ना एप्पल बहुत में ज़्यादा। जाके हाँ। डिज़ाइन इंजीनियर लग जाता है, स्टुटगार्ट में, जर्मनी में। तो ऐसे फिर हर माँ बाप अपने बच्चों हमने के लिए इतनी सोचेंगे। स्ट्रगल करनी है इकोनॉमी में, अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे। मैं देखता हूँ शायद 50% लोग भी हेल्दी नहीं, इंक्लूडिंग मैं। तो हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, हम किस चक्कर में लोगों को एनर्जेटिक, वंस आप एक नस्ल को कर दें वो सारी नस्ल मर जाती है। उसको समझाने वाला क्राउड को आप नहीं समझा सकते। क्राउड मिलके किसी बंदे को आग लगा दे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ कौम के लीडर को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसने कौम को चार्ज बिला मकसद नहीं करना, मतलब रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना किसी सूरत में। जिन लोगों की जॉब है उन्होंने काम करनी है। आम पब्लिक की जॉब, उनकी जो जरूरियात है वो पूरी करें। पब्लिक को पोलाइट, हम्बल और अपने काम पे रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ना इंडिया के खिलाफ चार्ज होना चाहिए ना अफगानिस्तान नहीं के है। खिलाफ। हाँ, अपनी एजुकेशन के लिए आपने हर मुमकिन काम करें। एजुकेशन बेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको कोई, मैं तो इस फेवर में हूँ कि अगर हमारा बच्चा वहाँ पे 60 लाख लगा के यूरोप जाता है, अगर उसे 10 लाख लगा के इंडिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उसको मास्टर डिग्री मिल जाए तो उस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए। सर मेरा तो ये प्लान है कि इंडिया की आईटीज को यहाँ पर लाना चाहिए, बच्चों को एजुकेट। मैंने आपसे पहले बात की कि बाउंड्री जो है अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगी। हाँ। ये नई दुनिया बनी जा रही है जहाँ पे आपका पासपोर्ट आपकी बाउंड्री है। आपका पासपोर्ट जो है आपका मुल्क है। हाँ। हाँ। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर।